गाइस सुबह की जो खबरें हैं ना ऑल इंडिया की वो बन रही हैं। एक्सपोर्ट हो गया वीडियो और साइड में जो है चाय मम्मी बना के ले आई हैं और अभी हम इसको जो है अपलोड करेंगे और तब तक जो है चाय पियेंगे, उसके बाद में फिर पढ़ाई करेंगे। गाइस आज बनाने जा रहे हैं छोले। ये हमारा टमाटर भी रेडी हो गया है, तो पूरी तैयारी हो गई। मसाले इस साइड में रखे हैं, छोला मसाला भी है और बाकी अपना सब हो गया। इसको साइड में करते हैं। एक कहावत है, सोच रहा हूँ बोल दूं। जब दुआरे पर आई बारात, सोच लो यही कहावत हमारे साथ भी हो रही है। पूरा एक साल जो है कोविड में निकल गया, तब तो जो है गवर्नमेंट ने प्रमोट कर दिया। इस बार क्या है, फाइनल के एग्ज़ाम है बीएड के, तो पढ़ने के लिए टाइम तो मिला नहीं कहें, या पढ़ाई नहीं की, जो भी है। तो अब एग्ज़ाम शायद जो है 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें जो है पढ़ना है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या। तो सोच रहे हैं कि पढ़ाई वढ़ाई कर ली जाए। तो ये फ़िलहाल हमको पहले कर लेना था, फिर भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऑलमोस्ट 1 महीना तो है हमारे पास, तो 1 महीने में हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। जो होगा तो बढ़िया होगा, जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। तो बाकी साइड में, हाँ, माइंड तो हमारा यूपीएससी के लिए जा रहा है। काफ़ी लोगों को शायद ये सुन के हंसी भी आ रही होगी, सोच रहे होंगे अरे ये क्या बोल रहा है, इसके बस की नहीं है। तो बस की है कि नहीं है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हम प्रयास पूरा करेंगे, ये सही बात है। जो भी काम किया है आज तक, या जो सोचा है, कोशिश की है, कोशिश कह सकते हैं, कोशिश की है, उसमें 100% सफलता मिली है अभी तक के लिए। जो मैं कह रहा हूँ, या जितनी मैंने पढ़ाई की है, चाहे रुक रुक की हुई हो या ऐसे ही धक्के मार वाली, तो फिर भी उससे कुछ ना कुछ हमको मिला है। तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो है, अगर आप पढ़ते हो, कुछ भी आपको आता है, कुछ सीखते रहते हो, तो वो जीवन में कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। अब मान लो अगर हम घर से निकले ही ना होते पढ़ने के लिए, तो क्या आज इतना जो यूट्यूब वगैरह पे आप जान रहे हो, इतने सब लोग जान रहे हैं, या ये जो भी किया है वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो जो भी है, जितना आपको मिला है, या तो उसमें खुश हो जाओ या आगे बढ़ो। अब हमें लग रहा है कि जो है वो तो है ही, अलग से कुछ तो नहीं किया। जब से मान लो ये सक्सेस मिली है यूट्यूब पे, उसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं किया। तो अब मन कर रहा है कि कुछ अलग करेंगे। अब अलग यूट्यूब पर ही करें तो वो कुछ अलग नहीं है। तो
थोड़ी फील्ड अलग देखनी है। अभी एज भी हमारी ज़्यादा नहीं, काफ़ी लोगों को आवाज़ से लगता है कि भैया ये कोई जो है आदमी वादमी होगा बड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम छोटे ही हैं, 23 साल के हो गए, 14/6/98 डेट ऑफ बर्थ है, तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो हमें लग रहा है कि पढ़ाई करनी चाहिए, और सबसे पहले तो हमको चाहिए कि टीचर बनना है, तो इसीलिए हमने बीएड में फॉर्म जो है डाला था। तो गाइस सबसे पहले हमें अपने ये इजी नोट्स जो है वो पढ़ने हैं, और इनको कम से कम 4 बार हमको पढ़ना है। 4 बार इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर एक बार पढ़ेंगे तो एग्जाम में कुछ ज़्यादा बेटर नहीं कर पाएंगे और कुछ बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो 4 बार कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। और हमारे पास टाइम सिर्फ है फरवरी मंथ का, तो फरवरी मंथ में 4 बार हमें इन्हें पढ़ना है। टोटल ये 1200 पेज हैं यहाँ पे, हर एक में 200-200 पेज हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर इन्हें पहले कवर करना है। तो हमारी प्राथमिकता यही है कि पहले एजी नोट्स इनको कंप्लीट करें बीएड के लिए, और उसके बाद में हमारी जो है आगे की जो जर्नी है वो शुरू होगी हमारी यूपीएससी के लिए। तो अभी इसकी ज़्यादा जो है फिक्र रहती है बीएड की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी तो है ही, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी है वो बीएड, क्योंकि सीढ़ी वाइज चलना ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, बजाय जो है आप उछल उछल के जा रहे हो। अगर ऊपर अगर सपना है आपका यूपीएससी तो अच्छी बात है, अगर घर में पैसा है या दिक्कत नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे में आप जो है डायरेक्ट भी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास के हैं उनको अपनी घर की ज़रूरतें भी भाई देखनी पड़ती हैं, जो जिम्मेदारियां हैं वो भी देखनी है। और पहले तो हमारे पास पैसा नहीं था, तब तो ये जो एसएससी करने के लिए गए थे उसमें ही हमारे पास जो है पढ़ाई के लिए उतना पैसा नहीं था, और तो यहाँ पर सोच सोच के ही कदम बढ़ाने पड़ते थे। तो फिलहाल के लिए यूट्यूब आया है तो अब पैसे की खैर प्रॉब्लम नहीं है, झूठ क्यों बोलना आप सबसे। तो यहाँ पर अब तैयारी जो है हमारी वो हम अब सोच रहे हैं कि बड़ी करेंगे। तो अब हमारे पास चाहे बुक्स हो, स्टडी मटेरियल, वो भी ले सकते हैं। कोई कोचिंग अगर लगे हमें ज्वाइन करना तो वो भी कर सकते हैं, उसकी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ये सब नहीं कर सकते थे। तो एक मिडिल क्लास वाले को सीढ़ी अनुसार अगर चलेगा तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मान लो अगर आप मिडिल क्लास से हो और आपने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, फ्यूचर भी अपना पूरा लगा है, पढ़ाई पर ही लगा है, आगे मान लो अगर नहीं निकले आप, तो फिर आपका जो टाइम है वो भी जाएगा। हाँ, लेकिन आप शिक्षित हैं, आपने इतनी मेहनत की है, कहीं ना कहीं तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो 4 बार इसको पढ़ना है, उसके बाद में हमारी जर्नी शुरू होगी यूपीएससी के लिए। और उसके लिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री वाली जो है आज हमारी आ जाएंगी, तो टाइम मिलेगा अगर बीच बीच में तो उनको भी हम देखते जाएंगे। और बाकी ज़्यादातर जो हमारा टाइम रहेगा वो हमारा बीएड पर ही रहेगा अभी, क्योंकि बीएड जरूरी है हमारे लिए। हमें लगता है कि मान लो अगर हम बीएड कर रहे हैं, टीचर बन गए, ठीक, तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए भी तो पढ़ना जरूरी है। तो अगर यूपीएससी की तैयारी हम कर रहे हैं, वहाँ नहीं भी सिलेक्ट हो पाते हैं, तो हमारे पास कम से कम ज्ञान तो होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए। तो इसीलिए हमने सोचा है कि दोनों तैयारी साथ में, और अगर टीचर बन भी जाते हैं फिर भी अगर हमें लगता है हम तैयारी करना चाहते हैं तब भी हम पढ़ सकते हैं वहाँ। क्योंकि एक टीचर की जॉब ऐसी है कि नौकरी के साथ आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। जो पढ़ोगे वो भी बच्चों को पढ़ाओगे, जो भी आप नॉलेज है आपके पास वो भी बच्चों को शेयर करोगे। तो दोनों तरफ से फायदा है। और पूरा दिन वहां पे करना क्या है, अब टीचर की जॉब में भाई पढ़ना ही तो है, किताबों के आसपास ही तो आपको रहना है 24 घंटे। तो पढ़ो पढ़ाओ जो भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये टीचर वाला जो है आइडिया ये भी बेस्ट है। उसके अलावा फिर यूपीएससी आगे के लिए तो सीढ़ी वाइज हमारी है। सबसे पहले तो कुछ नहीं था, तो सिंपल तैयारी के लिए हम भाई कानपुर गए थे। उसके बाद में पैसों की थोड़ा दिक्कत थी। अब जानते हो मिडिल क्लास वालों के लिए पैसों की दिक्कत तो रहती है। 1 साल घर वाले पढ़ाएंगे, 2 साल 3 साल 4 साल। अब वैकेंसी का तो आपको पता है, अभी रेलवे का ही देख लो, जाने कब वैकेंसी आई थी और अभी तक जो क्या सब चल रहा है।